ध्यान दो यहाँ पे हर्षिता, ठीक है। जो अपने पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को अनिश्चित काल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अनिश्चित काल। अपने इसको ज्यादा लंबे में ना ले। अब तुम 10th क्लास में आ चुके हो आयुष, ठीक है, 10th क्लास में आ चुके हो, मतलब क्या तुमको थोड़ा बेसिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा बारीकी ना लिखवा के बच्चों टाइप में थोड़ा मैं शॉर्ट में करवा दे रहा हूँ। इसकी डायरेक्ट पहचान कि भाई अपन पहचानेंगे कैसे, क्योंकि तुम्हारे इसमें क्या आता है बोर्ड एग्जाम्स पे कि हिंदी में सेंटेंस आते हैं, वाक्य आते हैं, और उस वाक्य को ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो उसकी पहचान कैसे करोगे? सबसे पहले उस वाक्य को पहचानते बनना चाहिए कि कौन से टेंस का है। तुम्हारे पास लगभग 12 टेंस होते हैं, ठीक है। उन 12 टेंस में से कौन सा वाला टेंस का वाक्य पहले वाक्य पहचानोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पहले वाक्य पहचानेंगे कौन सी वाले टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, कौन से वाले टेंस का सेंटेंस है। क्या समझ में आ रहा है कि हम इसकी नॉर्मली पहचान पढ़ेंगे। पहचान मतलब कि सिर्फ पहचानेंगे कि जो अपने पास हिंदी के वाक्य लिखे होते हैं, वाक्य में प्रेजेंट सिंपल का है या नहीं। तो पहचान क्या होता है? इसके हिंदी वाक्य के अंत में, यहाँ ध्यान दो, जो हिंदी वाक्य लिखा रहेगा उसका अंत देखना है। अंत मतलब एंडिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है शिल्पा। तो इसके अंत में क्या हो जाता है बताओ? अंत में ता है, ओए सुनो पहले मेरी बात, ता है, ती है, ते हैं, ते है, ता हूँ, ती हूँ, बात नहीं करना है, ती हूँ, आदि आता है, आदि आता है। समझ में आया कि नहीं? पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ मैं। आदि आता है तो क्या कहलाता है बताओ? प्रेजेंट सिंपल टेंस। समझ में आया कि नहीं? ये अनिश्चित बात रहती है, इसमें जो भी बातें आती है ना अनिश्चित बातें। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब इसका प्रयोग करना। अच्छा तुम्हें एक बात और बता दूं पहले कि अंग्रेजी का जो मुख्य सेंटेंस होता है, अंग्रेजी की जो सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, मुख्य वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, कि उसमें क्या क्या आता है, किन किन वाक्यों से मिलकर अपना एक स्ट्रक्चर तैयार होता है या फिर एक सेंटेंस तैयार होता है। तो वो होते हैं सिर्फ 4। वो 4 कौन कौन से होते हैं उसको मैं कहीं लिखवा दे रहा हूँ साइड पे, यहाँ पे ऐसा करके, यहाँ देखो समझ में आ जाना चाहिए, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, SUB सब्जेक्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ब, बात नहीं करना है, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस होता है मेन वर्ब, और प्लस होता है ऑब्जेक्ट। ये 4 चीजों से मिलकर क्या बनता है बताओ? इन चारों से मिलकर क्या बनता है अपना? क्या बनता है? नहीं, टेंस बनता है, कोई से वाक्य बनता है, किसी भी, वो प्रेजेंट का रहे, पास्ट का रहे, चाहे फ्यूचर का रहे, कोई वाक्यांश ऐसी बनता है। लेकिन बात ये याद रखना है हमको कि जो अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, सुनो छावरी, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कि अपने पास जो प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस है, उन दोनों सेंटेंस में क्या क्या नहीं होता बताओ? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते अफर्मेटिव सेंटेंस में। वो सारी बात मैं भी तुमको यहाँ क्लियर करा दे रहा हूँ। समझ में आया ना? फर्स्ट में क्या करेंगे बताओ? प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं हम, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताओ? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। क्या होता है बताओ? संरचना, ठीक है। इसका संरचना कैसे बनेगी? संरचना में 4 वाक्य आते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हमको क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब मालूम है, क्या होती है? डू डज, ठीक है, और मेन वर्ब में क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। उस बात को मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, AFF, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है? सभी ध्यान दो, इसमें आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। 12 टेंसों में से एक टेंस ये वाला प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और दूसरा है पास्ट सिंपल टेंस। दोनों टेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बाकी 10 में आती है। और एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। यदि तुमको प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस बनता है तो इसका निगेटिव करने को बहुत आया है, और आता है 12th तक आता है ये, ठीक है, 12th क्लास तक ये क्या होगा? डूएस डायरेक्टेड में आता है कि चेंज इनटू नेगेटिव। तो चेंज इनटू नेगेटिव कौन से वाक्य देता है? वो अधिकांश था 99% जो वाक्य है वो क्या काय के आते हैं? वो प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस के। बाकी 10 के नहीं आते, ये 2 के आते हैं। 12 में से इन 2 के टेंस आते हैं, और बोलता है क्या? सेंटेंस आते हैं और बोलता है कि इसको चेंज करो नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। समझ में आया? उसका भी एक बड़ा रीजन है, आगे देखते हैं। यहाँ ध्यान दो, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें होती ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आती है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या होता है? या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान दो, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर मेन वर्ब में SES या फिर IES लग जाता है। समझ में आया ना? और प्लस क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। मतलब ये सिर्फ 3 वाक्यों से मिलकर बना होता है। और फिर इसके आगे आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब जो बचे हुए शब्द है वो अंत में आ जाते हैं इतना लिखने के बाद, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में ना? ये हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे होता है अपना निगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक बात यहाँ याद रखना है कि निगेटिव मतलब हमको क्या करना बताओ? नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट लगाना है। निगेटिव करना है उसको, नकारात्मक। तो नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगता है, नॉट लगता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या, है ही नहीं है, इसलिए ये वाले सेंटेंस क्या आते हैं, इसलिए परीक्षा में ये वाले सेंटेंस आते हैं चेंज इनटू नेगेटिव, और देता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का या पास्ट सिंपल टेंस का, क्योंकि वो भी जानता है कि मैंने जो वाक्य दिया हूँ उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, और निगेटिव बनाना है मतलब नॉट लगाना है, और नॉट लगाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो बच्चों को याद है कि नहीं हेल्पिंग वर्ब, यदि याद होगी तो खुद लिखेगा, याद होगी तो, क्योंकि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, और नॉर्मल सेंटेंस होते हैं बाकी के 10 उस पर हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद सिर्फ नॉट लगा दो, निगेटिव बन गया, और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो अपने दो टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, उस पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो नॉट कहाँ लगाओगे तुम, तो नॉट लगाने के लिए हमको पहले हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होना जरूरी है। तो ऐसा होता है, देखो ये कैसा हो जाता है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे आशुतोष, इस पे हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा अपने तरफ से, अपने तरफ से मतलब कि डू और डज में से कोई एक। तो अब कौन सी वाली लगाना, मैंने पिछली बार बता चुका हूँ, अभी इसके पहले चैप्टर बताया मैंने, उसमें बताया कि डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ। वो तो ये वाला वाक्य देख के समझ में आएगा, सब्जेक्ट को देख के ही डू और डज क्लियर करेंगे कि डू आ रहा है डज आ रहा है, समझ में आया ना। प्लस क्या हो जाएगा, इसके बाद लग जाता है नॉट। और एक बात और विशेष तरीके से याद रखो कि यदि मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी, लेकिन यदि वर्ब में एस ई एस आई एस था तो वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब लगा चुके हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा वो। प्लस क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड बाद में आ जाएगा वो, ठीक है। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव होता है सेंटेंस, INT इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ये प्रश्न करता है, सामने वाक्य लगाता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम वैसा करते हो, इस टाइप में। तो क्या शब्द सामने आता है वो कहलाता है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंत में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर रहता है, ध्यान देना मेरी बात में, स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले आती है उसके हेल्पिंग वर्ब, मतलब डू और डज में से कोई एक आएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नॉट छोड़ दो क्योंकि अपन निगेटिव नहीं कर रहे, ओनली इंटरोगेटिव है, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड के बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड बीच में जाता है, ठीक है। यदि आएगा अदर वर्ड तो लिखना है, नहीं आएगा तो नहीं लिखना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास क्या, तीनों के तीनों स्ट्रक्चर, ठीक है, अफर्मेटिव का, निगेटिव का और इंटरोगेटिव का। अब तुम मुझे कोई एक ऐसा वाक्य बताओ, एक एग्जांपल ऐसा बताओ जिसका हम क्या करेंगे, तीनों वाक्यों में, मतलब अफर्मेटिव में, निगेटिव में और इंटरोगेटिव में उसका ट्रांसलेट करेंगे। बोलो कोई एक एग्जांपल। स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। अच्छा कैसे पहचाने हम, बात ये याद रखना, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, हिंदी वाक्य के अंत में ये वाले शब्द आना चाहिए, नहीं तुम ऐसा मत बोल दो या फिर ऐसा ना लिख लो कि मोहन स्कूल जा रहा है नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा बताओ, अंत में आना चाहिए, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, इस टाइप के वाक्य आते हैं, ठीक है। उसे कहा जाता है कि अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अपने पास बताओ एग्जांपल क्या बताए हर्षिता, मोहन स्कूल जाता है, समझ में आया कि नहीं आया शीतल, ठीक है। मोहन स्कूल जाता है, अंत में ता है आ गया, क्या आ गया बताओ, कहाँ लिखा है ता है, ये लिखा है ता है, फर्स्ट वाला आ गया ता है, मतलब तुम समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसका करना है क्या, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले बना दे रहा हूं मैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले आएगा क्या, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, इस वाक्य का कर्ता कौन है, मोहन, MOHAN, मोहन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब में SES जो मैंने पिछले चैप्टर में बताया, इसके पहले उसमें मैंने तुम्हें बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है और वर्ब में SES कब आता है, बताया था ना। बताओ आयुष क्या आएगा इसमें, ये वाला आएगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, या फिर मेन वर्ब में SES आएगा। अनिमेश SES आएगा, समझ में आया कि नहीं। वर्ब में SES मैंने लिखवाया था, मैंने फर्स्ट में डू डज के बाद में एक लाइन और बना के लिखवाया रहा, ठीक है। तो उसमें लिखवाया मैंने कि यदि सब्जेक्ट अपना एक वचन रहता है, एक वचन के साथ में वर्ब में SES लगता है, मतलब क्या हो जाएगा, इसी वर्ब क्या, इसकी जाने की क्रिया है, यहाँ पे वर्ब मतलब होता है क्रिया, तो क्रिया जाने की, जाने को बोलते हैं गो, क्या लगाओगे कि गोइंग, ठीक है। क्या होगा बताओ, गो भी नहीं होगा, गो के बाद क्या लग जाएगा उसमें SES मतलब ES लग जाएगा इसमें, गोज, समझ में आया कि नहीं। क्या बोलेंगे बताओ, सब्जेक्ट और वर्ब में ES लग गया, मतलब मोहन गोज टू स्कूल।
टू स्कूल। समझ में आया कि नहीं आया? यदि इसका निगेटिव करना है, यहाँ ध्यान दो, निगेटिव करना तो निगेटिव बनना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप के सेंटेंस आते हैं निगेटिव करने के लिए। तो निगेटिव कैसे करेंगे? सबसे पहले जाएगा मोहन, और मोहन के बाद चूंकि हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि निगेटिव बनाना मतलब नॉट लगाना है। नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो डू डज में कोई एक, तो डू डज में क्या आएगा? गलत। क्या आएगा बताओ? डज आएगा, DOES डज। उसके बाद फिर लग जाएगा नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोज का हो जाएगा गो टू स्कूल। समझ में आया कि नहीं आया? जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे INT, ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसका मतलब क्या करेंगे बताओ? पहले हेल्पिंग वर्ब, ये लिखा है स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डू और डज में क्या आएगा? डज ही आएगा, क्योंकि मोहन के साथ डज लगता है, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? डज, थर्ड पर्सन है मोहन, डज लग जाएगा, डज। इसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मतलब मोहन, डज मोहन, मोहन का एम बड़ा बनाना, ठीक है, डज मोहन। फिर क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है।